अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ग्लैंड्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इन स्क्लाइडॉन। हम लोग स्क्लाइडॉन को ही स्टडी कर रहे हैं, उसके एलिमेंट्री कैनाल को, एलिमेंट्री जो पाथवे है उसको बहुत डिटेल से हमने कल स्टडी कर लिया है। उसके कौन से ऑर्गन्स होते हैं, किस सीक्वेंस के साथ होते हैं, ये सारी चीज़ आई होप सो कि आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर ली होगी। ग्लैंड्स का वर्ड हम उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं कोई ऐसा ऑर्गन जो किसी टाइप की कोई सिक्रीशन कर रहा है, उसमें से कोई मवाद निकल रहा हो तो उसको हम ग्लैंड्स कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल के साथ जो अटैच ग्लैंड्स हैं उनको डिस्कस करना है, उनके अंदर कौन से एंजाइम्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। वो एंजाइम्स क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में असल में तो सिर्फ फूड ही ट्रैवल कर रहा होता है ना, तो यहाँ पे वही ग्लैंड्स डिस्कस करेंगे जो किसी तरह से भी फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये एक डायग्राम है, इसमें दो मेजर ग्लैंड्स नज़र आ रहे हैं आपको। एक तो लीवर, जो ये फर्स्ट डायग्राम में है, ये जो डायग्राम है इसमें आपको लीवर नज़र आ रहा है, बायलूब्ड होता है। ये लीवर जो है वो ये यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कहते हैं कि ये इसका लीवर है, बायलूब्ड है। दोनों तरह से एक साइड पे लूब होता है, दूसरी साइड पे लूब होता है। इन्होंने जो कार्डियक स्टमक होता है उसको कवर किया हुआ होता है। दूसरा जो ग्लैंड नज़र आ रहा है दैट इज़ द रेक्टल ग्लैंड। रेक्टल ग्लैंड जो है वो बिल्कुल वहाँ पे प्रेजेंट होता है जहाँ पे रेक्टम होता है, इंटेस्टाइन का पोर्शन है, वहाँ पे रेक्टल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है दैट इज़ अ पेंक्रियाटिक ग्लैंड या पेंक्रियाज, जो कि पेंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज नहीं होता इसलिए आपको डायग्राम्स में नज़र नहीं आता इतना, लेकिन उसको भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि उसका मेजर रोल है डाइजेशन में। तो सबसे पहले पहला मेजर जो ग्लैंड है उसको डिस्कस कर लेते हैं, लीवर। लीवर कैसा होता है जी? स्क्लेरॉन का जो लीवर है वो ब्राउनिश येलो कलर का होता है, ब्राउनिश येलो कलर का होता है और उसके दो इलोंगेटेड लूप्स होते हैं। लूप्स मतलब दो पार्ट्स होते हैं। अच्छा, अब जो ये दोनों लूप्स होते हैं इसके, ये एब्डोमिन कैविटी तक होते हैं, यानी इलोंगेटेड है ना, लंबे हैं ये, तो इन्होंने काफ़ी सारी स्पेस कवर की हुई होती है। तो कार्डियक स्टमक वाली जो इसका पोर्शन है वो असल में इसकी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होते हैं। एसोफेगस से स्टार्ट हो रहे हैं, बिल्कुल जहाँ से एसोफेगस खत्म हो रही है वहीं से स्टार्ट होते हैं और तकरीबन जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के बैक में, एक्सटेंड बैक इन द एब्डोमिनल कैविटी। एक लूप जो है वो स्टमक की साइड पे होता है और जो दूसरा जो इसका लूप होता है वो स्टमक की सेकंड साइड पे होता है। तो इस तरह से दोनों लूप्स ने कवर किया हुआ होता है। अच्छा, आप कहते हैं कि ये जो दोनों लूप्स होते हैं वो दोनों ही फ्यूज करते हैं इंटीरियर साइड पे और जो एब्डोमिनल कैविटी की जो वॉल होती है उसके साथ अटैच हो जाते हैं। जहां से ये अटैच होते हैं उसको हम कहते हैं कि ये किससे अटैच हुए हैं? मीडियन सस्पेंसरी लिगामेंट के साथ ये अटैच हुए हैं। अभी जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी, मैं उस डायग्राम पे वापस नहीं जा सकती हूँ क्योंकि उससे जो ये मैं नरेशन ऐड करती हूँ उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं आपको बस ये बता रही हूँ कि जिस तरह से अभी हमने देखा कि एसोफेगस थी, दोनों लूप्स एक ही ओरिजिन से ओरिजिनेट हो रहे थे। एक साइड को चला जाता था, दूसरा उसका लूप दूसरी साइड को जा रहा था। दोनों लूप जहां से कनेक्ट कर रहे हैं वो एब्डोमिनल कैविटी की वॉल है, वहां से उन दोनों ने फ्यूज होके उसके साथ अटैच होके रहना है। और जिस लिगामेंट के साथ वो अटैच होते हैं वो लिगामेंट हम कह रहे हैं मीडियन सस्पेंसरी लिगामेंट है वो उसका। अच्छा, अब जो ये दोनों इसके लूब्स हैं, इसके अंदर जो हम कहते हैं जो राइट वाला लूब है उसकी साइड पे, उसकी जो इंटीरियर पार्ट होता है वहां पे गाल ब्लैडर प्रेजेंट होता है और जो लेफ्ट वाला होता है उस साइड वो इंटेस्टाइन वाली साइड को आगे एक्सटेंड करता है। जो गाल ब्लैडर है वो किस तरह का स्ट्रक्चर होता है? वो थिन वॉल्ड होता है, वी शेप सैक जैसा होता है गाल ब्लैडर। वो राइट लूप के इंटीरियर पार्ट पे एम्बेडेड होता है। लीवर है, लीवर का जो राइट लूप होता है उसका जो इंटीरियर पार्ट होगा वहां पे गाल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। कह रहे हैं कि लीवर क्या है? ग्लैंड है। दैट मीन कि अगर ये ग्लैंड है ये कुछ चीज सिक्रीट कर रहा होगा। क्या सिक्रीट करता है लीवर? बाइल सिक्रीट करता है। बाइल सिक्रीट करेगा, बाइल को ये
कहाँ पे सिक्रीट होने के बाद बाइल कहाँ जाएगा, बाइल डक्ट के से होता हुआ वो गाल ब्लैडर में आ जाएगा। गाल ब्लैडर फिर उस बाइल को भेज देगा इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में फिर वहां पे ये क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, बाइल ने आगे लिपिड की डाइजेशन करानी होती है, तो इंटेस्टाइन में जो सेमी सॉलिड फूड आया होता है वहां पे फिर ये उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करता है। अच्छा जी, अब जो है वो इंटेस्टाइन जो स्पाइरल वॉल्व हम लोगों ने कल, अगर आपको याद हो तो हमने जो एलिमेंट्री कैनाल का पूरा पोर्शन पढ़ा था, तो पाइलोरिक जो स्टमक है जहाँ पे एंड हो रहा होता है वहां पे स्पाइरल वॉल्व प्रेजेंट होता है जो उसको और इंटेस्टाइन को कनेक्ट करता है। तो वो जो जगह है इंटेस्टाइन की, वहां पे आके ये इसकी एंडिंग होती है, बाइल सारा वहां पे इकट्ठा होता है और वहां पे फिर डाइजेशन का प्रोसेस होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द लीवर। लीवर क्या है, ब्राउनिश ग्लैंड है, दो इलोंगेटेड लूप्स होते हैं, दोनों लूप्स जो है वो इतने इलोंगेटेड होते हैं कि वो एब्डोमिनल कैविटी की वॉल्स को भी टच करते हैं और एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं। दोनों जिस पोजीशन पे फ्यूज करते हैं, दोनों जहाँ पे मिलते हैं, वो जगह उनको अटैच कराती है एब्डोमिनल कैविटी की वॉल के साथ। वो जो वॉल के साथ अटैचमेंट है उसकी वो किसके थ्रू होती है, मीडियल सस्पेंसरी लिगामेंट से। लीवर ने सक्रीट करना है बाइल, वो बाइल जाएगा बाइल डक्ट में, बाइल डक्ट से वो जाएगा गाल ब्लैडर में, गाल ब्लैडर उसको भेजेगा इंटेस्टाइन में। ठीक है, जो इंटेस्टाइन में वो उसको भेजेगा, गाल ब्लैडर में बाइल में स्टोर होता है, तो वो उसको इंटेस्टाइन में भेजेगा, वहां पे जाके फिर वो अपना जो उसने फंक्शन परफॉर्म करना है वो परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो ग्लैंड है वो है पेंक्रियास। पेंक्रियास किस तरह का होता है, कलर है इसका वाइटिश, कम्पैक्ट वाइटिश ग्लैंड। कम्पैक्ट का मतलब बहुत छोटी सी जगह घेरता है और बहुत ये कॉम्पैक्ट टाइप का होता है, यानी कि ये कह लो कि दबा हुआ स्ट्रक्चर होता है। दबा हुआ इसलिए होता है कि इसके ऊपर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, स्टमक के जो दोनों लिम्स होते हैं उनके दरमियान में प्रेजेंट है, इस वजह से इसमें प्रेशर आता है तो ये कम्पैक्ट हो जाता है और इसलिए वाइटिश ग्लैंड है। वाइटिश ग्लैंड ये इसीलिए वाइटिश है क्योंकि इसके अंदर जो जूस बनता है, जो इसकी सिक्रीशन है, वो भी वाइटिश होती है। पेंक्रियास के भी दो लूप्स हैं, लीवर के भी दो लूप्स है, पेंक्रियास के भी दो लूप्स हैं। दोनों लूप्स कौन क्या क्या नेम है, डॉर्सल लूब है और वेंट्रल लूब है। लीवर में हम लेफ्ट और राइट से डिस्टिंग्विश करते हैं दोनों लूब्स को, यहाँ पे हम डॉर्सल और वेंट्रल इस तरह से इसको करते हैं। ओके, वहां पे जो दोनों लूब्स है ना वो हैं, दरमियान में है कार्डियक स्टमक और उसके एक साइड पे लेफ्ट और एक साइड पे राइट, ये है स्टमक की लिम्स के दरमियान में, तो इसका पोर्शन आएगा डॉर्सल और वेंट्रल। अब जो डॉर्सल लूब है ना वो कार्डियक स्टमक की जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, पिछला पार्ट है कार्डियक स्टमक का, उसके अलोंग रन करता है। जो वेंट्रल वाला है वो पाइलोरिक स्टमक के साथ अटैच होता है। ये इस तरह से इसकी पोजीशन है। पेंक्रियास जो भी सिक्रीशन करता है वो पेंक्रियाटिक डक्ट से इंटेस्टाइन में ही जाती है, राइट। अच्छा, अब जो ये सिक्रीशन करता है, अभी लीवर ने जो सिक्रीशन की वो भी अल्टीमेटली कहाँ गई, इंटेस्टाइन में, और जो पेंक्रियास ने सिक्रीशन की वो भी अल्टीमेटली कहाँ गई है, इंटेस्टाइन में। तो असल में इन दोनों की जो ओपनिंग है वो बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पे होती है। जहां पे बाइल डक्ट आके ओपन हो रही होती है वहीं पे बैक साइड पे जो है वो पेंक्रियाटिक डक्ट आके ओपन हो रही होती है, राइट। द थर्ड वन इज द रेक्टल ग्लैंड। रेक्टल ग्लैंड बिल्कुल छोटी सी ट्यूब के जैसा ग्लैंड होता है, डायग्राम में आपको याद होगा बिल्कुल छोटी सी ट्यूब थी। ये कहाँ पे होता है, जहां पे रेक्टम की डॉर्सल वॉल होती है उसकी इंटीरियर साइड पे ये प्रेजेंट होता है, राइट। अब इसकी लोकेशन आपको समझ आ रही होगी कि रेक्टम आ रही है। रेक्टम किस तरह का स्ट्रक्चर था, हमने कहा था कि रेक्टम जो है वो थोड़ा सा सोलन पोर्शन होता है और उसके वो जो सोलन पोर्शन है उसके ऊपर एक ट्यूब है, एक स्मॉल ट्यूब है जो उसके अंदर सिक्रीशंस कर करके दे रही है, दैट इज अ रेक्टल ग्लैंड। अच्छा, ये ना लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं जो ये रेक्टल ग्लैंड्स बनाते हैं।
ये जो फ्लूइड सिक्रीट करते हैं ना, उस फ्लूइड का फंक्शन, प्रॉपर क्या फंक्शन है उसका, वो समझ नहीं आया, क्योंकि बाइल का फंक्शन समझ आता है, पैंक्रियाटिक जूस के अंदर जो एंजाइम है वो डिस्कवर्ड है। जो रेक्टल ग्लैंड जो है वो लिम्फोइटिक, जो लिम्फोइड टिश्यूज जो इसके अंदर है उसका, वो बहुत ज्यादा वैस्कुलर है, बहुत सारा ब्लड उसके अंदर आ रहा होता है, तो इसका कोई प्रॉपर फंक्शन जो है वो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ। अच्छा, अब देखिए तीनों ग्लैंड्स किस तरह से डाइजेशन में हेल्प करते हैं। होता ये है कि जो स्प्लाइडॉन की जो डाइट है उसके अंदर क्रैब्स हैं, लोबस्टर्स हैं, स्पाइडर्स हैं, फिश हो सकती है। ये क्या करते हैं, ये पूरे का पूरे जो ये क्रैब, लोबस्टर्स, स्पाइडर्स, फिश टाइप चीजें हैं, इनको पूरे का पूरे को स्वॉलो कर लेते हैं। ठीक है, निगलना होता है इन्होंने। कल जब हमने एलिमेंट्री सिस्टम इसका डिस्कस किया था, हमने कहा था जो बकल कैविटी में टंग है ना, उसके ऊपर स्लैवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट ही नहीं है। जब उसके ऊपर स्लैवरी ग्लैंड्स ही नहीं होंगे तो मास्टिकेशन का प्रोसेस तो बकल कैविटी में हुआ ही नहीं। हम लोग थोड़ा सा चंक करके उसको लुब्रिकेट करके खाते हैं जो भी हमने खाना होता है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये सिर्फ स्वेलो करते हैं चीजों को, मास्टिकेट नहीं कर सकते। तो जैसे ही इन्होंने उस चीज को निगला, वो चीज कहाँ गई है, इनके कार्डियक स्टमक में। जैसे ही वो चीज जाके कार्डियक स्टमक की वॉल्स को टच करेगी तो होगा क्या कि वहां से गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या है, गैस्ट्रिक जूस में दो केमिकल्स हैं, एक है पेप्सिन और एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। राइट, अब पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन क्योंकि एसिडिक है, वो प्रोटीन्स को ब्रेक करता है और पेप्टोन्स में उसको कन्वर्ट कर देता है। प्रोटीन्स को ब्रेक करता है और उसको पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। जो डाइट ली उसमें जितनी प्रोटीन है उसको ब्रेक करेगा और उसको पेप्टोन्स बना देगा। लेकिन जो चीज अगर खाई है उसमें काइटन प्रेजेंट है तो वो यहाँ पे डाइजेस्ट नहीं होगा। तो दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बाकी के जो खाना रह जाएगा, जिसको उसको जो चंकिंग की जरूरत होगी, वो फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो काम करता है। ये हो रहा है कार्डियक स्टमक में। जो पाइलोरिक स्टमक है ना, उसमें कोई भी एंजाइम सिक्रीट नहीं होता है। राइट, उसके दरमियान में पाइलोरिक जो एंजाइम है उसके, सॉरी पाइलोरिक स्टमक है, उसके दरमियान में जो ग्लैंड था वो था पेंक्रियास। पेंक्रियास सिक्रीट करता था पेंक्रियाटिक जूस। पेंक्रियाटिक जो जूस है उसके अंदर ट्रिप्सिन है, अमाइलोप्सिन है और लाइपेज है। ये इन तीनों का क्या काम है कि जो ट्रिप्सिन है इसके अंदर, वो पेप्टोन्स जो कन्वर्ट हुए थे, किसने कन्वर्ट किए थे, पेप्सिन ने। पेप्सिन ने प्रोटीन्स को पेप्टोन्स बनाया था। ट्रिप्सिन क्या करेगा, उन पेप्टोन्स को अमाइनो एसिड्स बना देगा और ज्यादा उसको सिंप्लीफाई कर दिया उसने। अमाइलोप्सिन क्या करता है, जो भी डाइट के अंदर स्टार्च का कंटेंट आया होता है उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है। सेकंड काम हो गया। लाइपेज क्या करता है, जितना भी फैटी मटेरियल आया होता है उसको फैटी एसिड में चेंज कर देता है। ठीक है, ये फैटी एसिड, फैट को फैटी एसिड में कब चेंज करेगा, जब बाइल, जो लीवर ने बाइल सिक्रीट किया था ना, वो जो बाइल रिलीज हुआ है उसने जब फैट्स की एमल्सिफिकेशन कर देनी है, उसके बाद वो एमल्सिफाइड फैट को इसने फैटी एसिड में चेंज करना है और फिर उसको फेंक देना है इसने इंटेस्टाइन में। ठीक है, अच्छा जी, अब जो डाइजेस्टेड फूड हो गया, ये सारी चीजों ने मिलकर क्या किया है, फूड को डाइजेस्ट कर दिया। अब वो फूड जो है, जो डाइजेस्ट हो गई है, वो इंटेस्टाइन की वॉल्स के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएगी और स्पाइरल वॉल्व जो है वो भी उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। बाकी का जो अनडाइजेस्टेड फूड, इन सब से बच के जो फूड बाहर निकल आया है, जिस तरह काइटिन था जिसको नहीं वो डाइजेस्ट कर सका था, इसी तरह से और भी मटेरियल्स ऐसे होंगे जो कि इसके पास वो एंजाइम्स नहीं होंगे जो उनको डाइजेस्ट कर सके। वो सारा फूड मटेरियल जो क्लैकल अपर्चर है उससे एक्सपेल आउट हो जाएगा, वो सारा वेस्ट होगा यानी। तो ये तीन तो मेजर ग्लैंड्स थे। कुछ ग्लैंड्स ऐसे हैं जो डक्टलेस ग्लैंड्स हैं। पैंक्रियाटिक जो जूस था वो पैंक्रियाटिक डक्ट से इंटेस्टाइन में गया, बाइल जूस बाइल डक्ट से इंटेस्टाइन में गया,
रेक्टल ग्लैंड जो है वो डायरेक्ट अपना मटेरियल जो है वो इंटेस्टाइन में फेंक रही होती है, वहां पे रेक्टल डक्ट प्रेजेंट होती है। लेकिन 3 ऐसे ग्लैंड्स भी हैं जो कि सिक्रीशंस करते हैं लेकिन उनके पास कोई डक्ट नहीं होती है। एक है स्प्लीन, एक थायराइड और एक थाइमस। क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं? सबसे पहले है स्प्लीन। स्प्लीन एक लार्ज ऑर्गन है, ये डक्टलेस होता है, कोई इसके पास डक्ट नहीं है। इसका कलर है ब्राउनिश रेड। स्प्लीन ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में ब्राउनिश रेड कलर की ही होती है। इसके भी 2 लूब्स हैं, एक लूब इसका प्रॉक्सिमल लूब है और एक इसका डिस्टल लूब है। ये इसकी पोजीशन की बेस पे इसके लूब्स के नाम रखे गए हैं। जो प्रॉक्सिमल वाला लूब है वो कार्डियक स्टमक का जो कर्वेचर बनता है, जो बाहर वाली जो है वो इसका टर्न आता है उसके अलोंग होता है, और जो डिस्टल लूब होता है वो पाइलोरिक स्टमक के अलोंग रन करता है। ये भी लिम्फॉइड ऑर्गन है और ये लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करता है। लिम्फोसाइट्स का फंक्शन आप लोगों को पता होगा कि ये एज अ डिफेंस ऑर्गन के तौर पे, डिफेंस सेल के तौर पे काम करता है, एंटीजेंस के अगेंस्ट इम्यूनिटी पैदा करता है। नेक्स्ट है थायराइड एंड थाइमस। थायराइड जो है वो बिल्कुल ही इरेगुलर ग्लैंड है, ये कनेक्टिव टिश्यूज के अराउंड जो है वो रैप किया हुआ होता है। जो लोअर जॉ होता है वो जहाँ पे एंड हो रहा होता है ये वहां पे प्रेजेंट होता है। थायराइड की पोजीशन आपको अपने थायराइड ग्लैंड्स की भी पोजीशन पता ही है, कहाँ पे थायराइड ग्लैंड्स होते हैं। जैसे ही लोअर जॉ खत्म होता है उसके पीछे थायराइड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही इनके भी जहाँ पे लोअर जॉ की एंडिंग हो रही होती है, जहाँ पे वो मिल रहा होता है आगे फेरिंग्स के साथ, तो उस वाली जगह पे थायराइड्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है थाइमस ग्लैंड्स। थाइमस ग्लैंड्स जो हैं वो कुछ टाइम के लिए मेमोरी सेल प्रोड्यूस करते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज पे। जैसे ही अडल्ट स्टेज आ जाती है थाइमस खत्म हो जाते हैं और ये ज्यादातर सा काम नहीं करते हैं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ थोड़ा टाइम के लिए जो स्टेम सेल्स होते हैं उनको अपने ही सेल से रिकॉग्नाइज कराना होता है कि ये आपकी बॉडी के अपने सेल्स हैं, इनके अलावा जो भी सेल्स आएंगे वो एंटीजेंस होंगे, उनके अगेंस्ट आपने डिफेंस करना है अपनी बॉडी को, तो ये इनका काम होता है। दैट्स ऑल अबाउट द ग्लैंड्स। इसके साथ ही जो डाइजेस्टिव सिस्टम है स्क्लाइडॉन का वो कंप्लीट हो गया है। इसमें कल वाले लेक्चर में और आज वाले लेक्चर में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं या फिर मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। थैंक यू।